ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। दो खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने आज दो बड़े फैसले लिए हैं और उन्हीं के असर पर, उन्हीं के विस्तार पर हम चर्चा कर रहे हैं। शिशिर, आपसे जानना चाहेंगे, ओडिशा के लिए भी बड़ी घोषणा हुई है और ये भी लंबे समय से जो डिमांड थी, किस तरह से आप इसे देखते हैं? न केवल ओडिशा के लिए बल्कि जो आसपास के क्षेत्र हैं उनके लिए भी विकास की ये एक नई जिसे कहते हैं राह साबित होगी। बिल्कुल, देखिए सड़क परियोजनाएं जितनी भी बनती हैं उनका सबसे बड़ा एक फायदा ये होता है कि मान लीजिए कि जो मौजूदा है सड़क उसको आप 2 लेन से 4 लेन या 4 लेन से आप 8 लेन करते हैं। उससे जाहिर सी बात है यातायात सुगम होता है। और दूसरी बात ये होती है कि जितनी भी नई सड़क परियोजनाएं होती हैं उससे आसपास बसावट की गुंजाइश बनती है, उद्योगों के विस्तार की गुंजाइश बनती है। और एक तरीके से ये भी है कि एंड टू एंड कनेक्टिविटी, क्योंकि समुद्री मार्ग से या रेल मार्ग से एक एक बड़ा मुद्दा ये भी आता है कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी नहीं मिल पाता। जैसे मान लीजिए कि फैक्ट्री से कोई माल जो है वो बाजार पहुंचाना है, या यदि कोई माल बाहर से आयात होकर के बंदरगाह पर पहुंचा, तो बंदरगाह से फैक्ट्री तक पहुंचाने के लिए हम सड़क मार्ग की बात कर सकते हैं। वहां पर इस तरह की परियोजनाओं का काफी महत्व हो जाता है। तो एक तरफ आप ये देखिए कि एंड टू एंड कनेक्टिविटी की बात होती है, दूसरी तरफ जहां भी सड़क बनती है या सड़कों का विस्तार होता है उसके दोनों तरफ बसावट और औद्योगिक विकास की संभावनाएं काफी मजबूत होती हैं। तो चाहे हम उड़ीसा की बात करें या फिर हम देश के किसी भी हिस्से की बात करें, सड़क परियोजनाएं जो हैं वो बड़े पैमाने पर औद्योगिक विकास की संभावनाओं को जन्म देती हैं। और एक और बात महत्वपूर्ण है कि सड़क का बनना रोजगार के भी मौके काफी बड़ी तादाद में पैदा करता है। बिल्कुल। प्रोफेसर चौधरी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे समझना आएगा। हम आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता